तिरुपति बालाजी 51 महारहस्य। बहुत गूढ़ ज्ञान। बालाजी की मूर्ति जीवित ऊर्जा वाली है। इसमें शरीर जैसी गर्मी रहती है। मूर्ति स्वयं प्रकट है। इसे किसी कारीगर ने नहीं बनाया। यह धरती पर अचानक प्रकट हुई थी। भगवान के पीछे एक बंद गुफा है। इसे कोई नहीं खोल सकता। यह ऊर्जा स्रोत मानी जाती है। मूर्ति पर ताजा चोट के निशान रोज दिखते हैं, इसलिए चंदन का लेप किया जाता है। तब मूर्ति हमेशा हल्की नमी वाली रहती है। जितना पोंछो फिर भीगी दिखती है। बालाजी के कान से समुद्र जैसी ध्वनि आती है, जैसे क्षीर सागर का कंपन जारी हो। भगवान की पीठ पर असली मानव बाल हैं। ये कभी टूटते नहीं, न उलझते हैं। मंदिर के पास कीड़े मक्खियां नहीं आते। ऊर्जा आभा उन्हें रोक देती है। भगवान की आंखें पहले खुली थीं, पर उनकी चमक इतनी तेज थी कि पुजारी देख नहीं पाते थे। बालाजी रात में विश्राम करते हैं और पुजारियों को उनकी मुद्रा में थकावट दिखती है। बट मूर्ति रोज हल्की सी पसीने जैसी नमी छोड़ती है। यह शक्ति का संकेत माना जाता है। बालाजी के आभूषण कभी खराब नहीं होते। सोना कभी काला नहीं पड़ता। भगवान पर चढ़ाया प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, कितना भी भीड़ हो। बालाजी की कमर पर लगी पट्टी समय के साथ खुद क्षतिग्रस्त हो जाती है, जैसे कोई ऊर्जा उसे छूती है। मंदिर में घी के दिए कभी पूरी तरह बुझते नहीं। उनमें धीमी लौ बनी रहती है। मंदिर का ध्वज तूफानों में भी नहीं फटता। अद्भुत संरक्षण है। गर्भगृह में सुगंध स्वतः उत्पन्न होती है। कभी कभी चंदन, कभी कभी कस्तूरी। भगवान के चरण का आकार समय समय पर बदलता है। कभी गोल, कभी थोड़ा लंबा दिखता है। मंदिर की दीवारों पर अदृश्य तेल पाया जाता है। वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। बालाजी की आंखों में अदृश्य ज्योति है। पुजारी बताते हैं कि कभी कभी उनमें चमक दिखती है। हर रात भगवान के कान के पास श्वास जैसी हल्की ध्वनि सुनी जाती है। मूर्ति पर लगे तिलक में असाधारण शक्ति है। यह विशेष चंदन प्लस कस्तूरी मिश्रण है। गर्भगृह में मौजूद 3 दीपक सदियों से जलते आ रहे हैं। कहते हैं ये कभी नहीं बुझे। मंदिर में घी कभी खराब नहीं होता, कितने भी साल हो जाए। ये तिरुमाला की पहाड़ियां असुरों के शरीर मानी जाती हैं। मंदिर सिर वाला हिस्सा है। वेंकटेश भगवान को कर्जदार माना जाता है। कुबेर का वर्णन आज भी चलता है। बालाजी को चढ़ाया बाल मुंडन किसी नकारात्मक ऊर्जा को काटता है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा मुंडन यहीं होता है। गर्भगृह में वैज्ञानिक उपकरण काम नहीं करते। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेल हो जाते हैं। मूर्ति के सामने ज्योति स्थिर रहती है। तेज हवा में भी हिलती नहीं। मंदिर में बिना देखे भी आवाजें बदल जाती हैं, जैसे कोई उपस्थित हो। बालाजी की चप्पल पर प्रतिदिन हल्की धूल जमा होती है, जैसे भगवान चले हों। मंदिर के द्वार के पास हवा का तापमान अलग होता है। अंदर आते ही शरीर हल्का लगता है। भगवान पर चढ़ाई गई रेशमी धोती कभी फटती नहीं, सिर्फ फीकी पड़ने पर बदली जाती है। गर्भगृह की दीवारें धीरे धीरे चमकती जाती हैं, मानो ऊर्जा जमा हो रही हो। चंदन में मिलाया कस्तूरी कहीं और नहीं मिलता। यह सिर्फ पुजारियों को झात सूत्र है। मूर्ति पर लगे शालिग्राम पत्थर का कंपन वैज्ञानिक यंत्रों से भी अलग है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ऊंची है। मंदिर में आवाजें कैथेड्रल इको जैसी गूंजती है, हालांकि वहां ऐसा ढांचा नहीं। बालाजी के चरणों की ध्वनि नाद बदलती रहती है। सुबह गंभीर, रात को हल्की। प्रभु पर चढ़ाया हुआ तुलसी कभी मुरझाता नहीं, 2-3 दिन तक ताजा रहता है। गर्भगृह में एक अदृश्य सुगंध धारा हमेशा बहती है। हर भक्त को महसूस नहीं होती। मंदिर के पास अचानक बारिश रुक जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रोक दे। बालाजी के सीने पर हल्की धड़कन जैसी स्पंदन पुजारी स्पर्श में अनुभव करते हैं। तिरुपति पहाड़ी पर चढ़ते समय अचानक मन शांत होता है। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि यह नेचुरल ट्रांस अवस्था है। मंदिर के पास गायें स्वतः ही इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे किसी दिव्य शक्ति की ओर खींचती हों। भगवान के मुकुट में लगा रत्न कभी अपनी चमक नहीं खोता। यह अमर वज्र माना जाता है। गर्भगृह के पत्थर पर जल का प्रभाव नहीं होता। सालों से पानी डालने पर भी घिसाव नहीं हुआ। मंदिर के नीचे बहुत बड़े रहस्यपूर्ण सुरंगें हैं, जो किसी को नहीं दिखाई जाती। 3000 से अधिक पुजारी पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं। उनका पूरा जीवन भगवान को समर्पित होता है। मंदिर की पहली आरती सूर्य की रोशनी पर आधारित है। ये तब से चल रहा है जब बिजली नहीं थी। बालाजी का तेज इतना प्रबल है कि गर्भगृह में अधिक समय नहीं रह सकते। पुजारी भी सिर्फ कुछ मिनट रहते हैं। यह विशाल पर्वत स्वयं श्री नारायण का स्थिर रूप माना गया है। पूरा तिरुमला क्षेत्र एक जीवित देव ऊर्जा है। ये 51 रहस्य बताते हैं। तिरुपति बालाजी सिर्फ मूर्ति नहीं, एक जीवित, जागृत और गतिशील शक्ति रूप है।